गोवर्धन, क्या आप अपनी मथुरा वृंदावन यात्रा के दौरान उस गोवर्धन पर्वत के दर्शन नहीं करना चाहेंगे जिसे द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा अंगुली पर उठाया था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोवर्धन पर्वत और गोवर्धन के आसपास के दर्शनीय स्थलों की। अगर आपने अभी तक 84 कोसी ब्रज यात्रा वाली गोकुल, मथुरा और वृंदावन वाली वीडियो नहीं देखी है तो इन वीडियो को भी जरूर देखें। इन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा भी आप चैनल पर जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। गोवर्धन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के पास बसा एक पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल है। यह भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। यहीं पर भगवान कृष्ण द्वारा द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी कनिष्ठ अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज भी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोवर्धन पहुंचा कैसे जाए। गोवर्धन मथुरा से मात्र 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मथुरा तक कैसे पहुंचना है, इसके लिए आप मथुरा वाली वीडियो को जरूर देखें। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गोवर्धन में कहाँ रुकना चाहिए। गोवर्धन में कई धर्मशालाएं और होटलें हैं जहां आपको रुकने के अलावा भोजन की व्यवस्था भी मिल जाती है। आपको यहां स्वादिष्ट व्यंजन मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गोवर्धन पर्वत और इसके आसपास के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों की, जिन्हें आप गोवर्धन की यात्रा में शामिल कर सकते हैं। गोवर्धन पहुंचने के बाद गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा से पहले आप गोवर्धन पर्वत के सामने ही स्थित दान घाटी मंदिर के दर्शन के साथ अपनी गोवर्धन यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। दान घाटी मंदिर से गोवर्धन परिक्रमा का शुभारंभ होता है। गिरिराज जी की परिक्रमा हेतु आने वाले लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में पूजन करते हैं। यह भव्य मंदिर अपनी वास्तुकला और अद्भुत डिजाइन से आपको पहली झलक में मंत्रमुग्ध कर देती है। दान घाटी मंदिर में दर्शन के बाद अब आरंभ करते हैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा। गोवर्धन पर्वत का सनातन धर्म में बड़ा ही महत्व है। कहा जाता है कि गोवर्धन के कण कण में भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। श्री गोवर्धन गिरिराज जी का संपूर्ण परिक्रमा 7 कोसी यानी 21 किलोमीटर की है। गोवर्धन परिक्रमा कोई भी भक्त अपनी सुविधा के अनुसार 2 भागों में विभाजित करके 2 दिनों में पूरी कर सकता है। इन दोनों परिक्रमा को छोटी व बड़ी परिक्रमा के नाम से जाना जाता है। बड़ी परिक्रमा गोवर्धन में दान घाटी से शुरू होती हुई आनियोर, पुछरी और जातिपुरा होते हुए पुनः गोवर्धन तक की परिक्रमा को बड़ी परिक्रमा कहा जाता है, जो कि 4 कोसी यानी कि 12 किलोमीटर की होती है। फिर गोवर्धन के उद्धव कुंड से आरंभ होते हुए राधा कुंड, कुसुम सरोवर होते हुए पुनः वापस गोवर्धन आने वाली परिक्रमा को छोटी परिक्रमा कहा जाता है, जो 3 कोसी यानी कि 9 किलोमीटर की होती है। इन दोनों परिक्रमा को 7 कोसी परिक्रमा कहा जाता है, जो कि गोवर्धन पर्वत की संपूर्ण परिक्रमा मानी जाती है। श्री गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा में अनेकों कुंड विद्यमान हैं, जिसकी संख्या लगभग 108 बताई जाती है। इनमें से आप मुख्य कुंड जैसे गोविंद कुंड, राधा कुंड, कुसुम सरोवर और मानसी गंगा के दर्शन भी कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय आपको रास्ते में कई होटलें और खाने पीने की सामग्री मिल जाती है और कई लोग तो ई रिक्शा या ऑटो से भी परिक्रमा पूरी करते हैं। इसके अलावा कई श्रद्धालु लौट कर भी परिक्रमा पूरी करते हैं, जो कि 7 दिनों में पूरी होती है। इसके अलावा अगर आप पैदल यह परिक्रमा करते हैं तो 6 से 7 घंटे में आसानी से यह परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। गोवर्धन परिक्रमा पूरे साल होती है। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा रहती है। अब बात करते हैं गोवर्धन पर्वत से जुड़ी पौराणिक कथाओं की। गोवर्धन पर्वत के संबंध में
कई कथाएं प्रचलित है, लेकिन एक अन्य कथा के अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे कि ब्रजवासी वर्षा के लिए इंद्रदेव की आराधना करे। उनका मानना था कि वर्षा करना इंद्रदेव का कर्तव्य है और वह ब्रजवासी सहित गोवर्धन की पूजा करते हैं, जिससे क्रोधित होकर इंद्रदेव लगातार 7 दिनों तक घनघोर वर्षा करते हैं और सारा ब्रज पानी में डूब जाता है। ब्रज के लोगों को इंद्रदेव के प्रकोप से सुरक्षित करने के लिए भगवान कृष्ण अपनी सबसे छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं और उनके नीचे आकर लोग और पशु पक्षी अपनी जान बचाते हैं। अंत में 7 दिनों बाद इंद्रदेव का घमंड टूट जाता है और वह श्री कृष्ण से अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करते हैं और सब कुछ ठीक कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की संपूर्ण जानकारी। इसके अलावा भी गोवर्धन में अनेकों मंदिर तथा कुंड दर्शनीय हैं, जहां आप दर्शन करने जा सकते हैं। अब बात करते हैं गोवर्धन घूमने कब आना चाहिए। वैसे तो पर्यटक यहाँ साल भर आते रहते हैं, लेकिन यहाँ मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार होता है गोवर्धन पूजा, जिसे दीपावली के एक दिन बाद मनाया जाता है, और गुरु पूर्णिमा, जिसे मुड़िया पूनो भी कहा जाता है, उस दिन भी यहाँ हजारों श्रद्धालु परिक्रमा लगाने आते हैं, जो काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आप चाहे तो मथुरा और वृंदावन की यात्रा के साथ भी यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। गोवर्धन यात्रा के लिए आप चाहे तो 1 दिन का या फिर 2 दिनों का टूर प्लान बना सकते हैं। अगर आप ई रिक्शा या ऑटो से परिक्रमा करते हैं तो 1 दिनों का टूर प्लान बनाएं। यदि पैदल परिक्रमा करते हैं तो 2 दिनों का टूर प्लान कर सकते हैं, जिसमें आप मथुरा व वृंदावन के खर्चे में 1000 रुपये जोड़ ले। तो दोस्तों, ये थी गोवर्धन पर्वत तथा गोवर्धन के दर्शनीय स्थलों की कंप्लीट जानकारी। अगर आप भी यहाँ घूमने आने का प्लान बना रहे हैं तो साथ में गोकुल, मथुरा और वृंदावन यात्रा वाली वीडियो भी जरूर देखें, ताकि आपको यहाँ आने से पहले संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और आप अपनी यात्रा शांतिपूर्ण भक्ति भाव के साथ पूरी कर सके। वहीं अंत में जाते जाते आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जब भी किसी यात्रा पर जाए तो नेचर को क्लीन और ग्रीन जरूर रखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा।